कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जराये के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस फायरिंग का वाकया बुलान के इलाके पीरो कंड्री में पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। पहले ट्रैक पर धमाका किया गया और फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है और ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी। उधर सिटी अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई। यरगमाल बनाए गए अफराद में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का काबीना में तौसीक के बाद पहले ज़ाबता इजलास से खिताब। बोले, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस तरह के जाबराना इक़दामात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफ़वाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि कालदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। अफगान पूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही है। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कालदम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। आज पाकिस्तान को पानी की अशद ज़रूरत है। इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क के बुरे हालात हैं। पानी की प्याई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, सन 2021 में सबसे ज़्यादा अमन था, सबसे ज़्यादा अमन पानी लाए थे। आज हालात देख लें। पानी कहते हैं सरमायाकारी लाने के लिए अमन और रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था और जिस तरह हमने तय किया है कि अप्लाइड साइंसेस में हम ये इदारा कायम करें और इसके लिए जो इसका नाम होगा दानिश यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूलों के जो बच्चे हैं उसके लिए एक बात हम तय कर लें कि उनके लिए अंडर ग्रेड का एक हम अलग एक विंग रख लेंगे उसका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दानिश स्कूलों के बाद अब दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। कौम के बच्चों को बेहतरीन तालीम मिलेगी। दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स को यहाँ मदऊ करेंगे। 190 मिलियन पाउंड को ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका कौमी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। यूसुफ तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूर हमारा M&A था, मगर हमारा जो ताल्लुक नवाब साहब के साथ था वो सिर्फ सियासी नहीं था, हमारा खानदानी ताल्लुक था और 3 नस्लों का ताल्लुक था। जनाब स्पीकर, तालपुर साहब का नाम तो नवाब था, मगर उनकी तरबियत में, उनकी सियासत में, उसके तरीका में जनाब स्पीकर वो नवाब की तरह तो नहीं चलता था। पीपल्स पार्टी ने हर अमल का सामना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, आमिराना दौर में पीपल्स पार्टी कारकुनों से सलूक तारीख का हिस्सा है। नवाब यूसुफ तालपुर असूली और नजरियाती सियासत करते हैं। नवाब यूसुफ तालपुर ने हर अमल का मुकाबला किया।
पीछे नहीं हटे। पीपल्स पार्टी कारकुनों के साथ आमिराना दौर में अच्छा सलूक नहीं होता था। मैंने और कारकुनान ने नवाब यूसुफ तालपुर से सियासत सीखी। नवाब यूसुफ तालपुर साहब के साथ एक लंबा अरसा रफ़ाकत रही। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी चंद दिन पहले मैं उस सीट पे बैठे हुए थे और मैं उनको जाके मिला। मेरी उनके साथ बड़ी पुरानी नियाजमंदी थी और बड़ी शफकत और प्यार से जब भी मिलना। और इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में ओवर लास्ट ऑलमोस्ट ओवर 3.5 डेकेड्स उनकी पार्टिसिपेशन जो है, और सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी के साथ जिस तरह मुस्तकिल मजाजी के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। यूसुफ तालपुर के साथ पुरानी नियाजमंदी थी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नवाब यूसुफ तालपुर से एक लंबा अरसा रफाकत रही। नवाब यूसुफ तालपुर शफकत और प्यार से मिला करते थे। यूसुफ तालपुर ने पार्टी के साथ मुस्तकिल मिजाजी से वफादारी निभाई। यूसुफ तालपुर साबित कदमी से पार्टी के साथ खड़े रहे। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमारे हकूक को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये इख्तियार आईनी स्कीम में आपके पास है और हमारे वोट की वजह से आपके पास है। तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली कैन डिस्कस। जो कुछ हूँ इस ऐवान की रुकनीत की वजह से हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हम मामलात खुद बैठ कर तय नहीं करते। मेरे लिए ओहदे पर बड़ा एजाज़ इस ऐवान का रुकन होना है। हम अवाम के नुमाइंदे और खादिम हैं। जब एक आईन है जिसको कि आप जस्टिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, अब हम कहां जाएं? हम कोर्ट्स में जाते हैं तो अब हमें नहीं पता। आफ्टर 26 तरमीम हमारे लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं। आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है। अब हम कहां पे जाएं? जलसे जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं, नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं। जरा वो फिर गोली भी चल जाती है हम पे। तो हम जाएं तो कहां जाएं? आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हमें मालूम है कि तहरीक अत्म-ए-एतमाद कैसे लाई गई। वज़ीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। सियासतदानों को अपनी इज्जत खुद कमाना होगी। कहा गया कि कैसे पार्लियामेंटेरियंस को इस रैंकिंग में डाला गया। 1963 में वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स में पार्लियामेंटेरियंस की रैंकिंग की गई। आलमी मालियाती फंड IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजावीज़ मान ली। IMF वफ्द के साथ मुआशी टीम के अहम मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF वफ्द के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई हुकाम के साथ टैरिफ फ्री पेसिंग पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक बिजली नरखों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दिया। नेपरा और वज़ारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च केसेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने PTI हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज 2 केसेस की समाप्त की। दोनों मुकदमात में बानी PTI समेत दीगर अफराद नामजद हैं। मुकदमे में नामजद कोई भी मुल्जिम अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अदम पेशी पर अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अडयाला जेल हुकाम को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत करवा कर अदालत में पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने और वकालतनामों के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील शोएब शाहीन ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हुए। अदालती तलबी पर नुमाइंदा अडयाला जेल में भी अदालत पेश हुए। दौरान समाअत वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। अगर वकालतनामे ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे।
बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू। बानी पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसादत से मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी। बानी ने जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफरिक दरखास्तें दायर की। दरखास्त में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम में जल्द मुश्तरका लाएअमल तय करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास हुआ। मुश्तरका इलामी के मुताबिक मुलाकात में बानी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवां माह हतमी लाएअमल अवाम के सामने लाने पर इत्तेफाक। JUI की तरफ से मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। इख्तियारात ना होने के बावजूद इतने काम हो रहे हैं, इख्तियारात होंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। गवर्नर सिंह कामरान टसूरी की लियाकत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक को कहता हूं कि लियाकताबाद की लोड शेडिंग खत्म की जाए। कल के इलेक्ट्रिक के MD को बुलाकर कहूंगा कि लियाकताबाद की लोड शेडिंग खत्म की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के तुर्कमेस्तान में तैनात सफ़ीर को अमेरिका में दाखिले से रोकने की तस्दीक कर दी। कहा मुतल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे, ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की अमेरिका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों का इतलाक 15 मार्च को किया जाएगा। 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की गई थी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में गैस लीकेज धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। बाजार में गुज़िश्ता रोज गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। धमाके के वक्त शहरी बाजार में खरीदारी कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से दुकानों में मौजूद सामान गिर गया और भगदड़ मच गई। खुशकिस्मती से गैस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चिश्तिया चक 35 फतह में बाप ने छुरियों के वार करके दुल्हन बनी बेटी को कत्ल कर दिया। मां ने मकतूला बेटी का रिश्ता अपनी मर्जी से किया। दरिंदा सिर्फ बाप ने तैश में आकर बेटी की जान ले ली। कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मकतूला की शनाख्त सोनिया के नाम से हुई। सफाक बाप ने निकाह की तकरीब के दौरान बेटी पर हमला कर दिया। मुलजिम ने छुरियों के वार करके दुल्हन बनी बेटी को कत्ल कर दिया। कराची में मौसम बदलते ही सांस के अमराज में इजाफा हो गया। इमरजेंसी इंचार्ज सिविल अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में सांस के मर्ज के योमिया 150 से ज़ायद अफराद आ रहे हैं। जिना अस्पताल में भी सांस के मरीजों की तादाद योमिया 150 से तजावुज़ कर गई। टीबी माहिरीन के मुताबिक सांस की बीमारियों से सबसे ज़्यादा मुतासर बच्चे हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तहानात में बेइंतजामी के मनाज़िर। पेशावर, बरदान, कर्क और बनू समेत KP भर में मेडिकल डिप्लोमा इम्तहानात जारी। सामने आने वाली वीडियोज़ में इम्तहानी हालों में तलबा तालबात को फर्श पर बिठाया गया है। वीडियो में पर्चियों के दौरान तलबा तालबात को नकल करते देखा जा सकता है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन बहरान के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी बहरान के हल और तमाम बैनुल-अक़वामी कोशिशों के लिए मुमलिकत की ख्वाहिश और सपोर्ट का इयादा किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अमन और सलामती की कोशिशों को सराहा। गुज़िश्ता रोज़ एक्स को बड़े पैमाने पर साइबर अटैक का निशाना बनाया गया, जिससे कई सार्फिन को वेबसाइट इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक्स के मालिक एलोन मस्क का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एक्स के हवाले से ये खदशात दोबारा पैदा हो गए हैं कि आया प्लेटफॉर्म को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है या किसी खराबी के सबब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में बिजली की फ्राहमी बहाल करने का मुतालबा। कहा, इसराइल गज़ा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ करार दे दिया। यमन के हौसियों ने धमकी दी कि इसराइल ने गज़ा का मुहासरा ख़त्म न किया तो बहरा अहमर में हमले दोबारा शुरू कर देंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में होने वाली तनकलामी पर सदर ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को खत भेजकर माजरत की। व्हाइट हाउस में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होंगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में माइकल ब्रेसन न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। लॉकी फर्गसन, डेवे नॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और रिचर्ड रॉन्ड्रे और मिचेल सेंटर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए मोहम्मद रिजवान को T20 का कप्तान बरकरार रखना चाहिए था। जब मेरिट पर फैसले नहीं होते तो मसाइल पैदा होते हैं। खिलाड़ियों की वापसी का कोई तरीकाकार नहीं है। जिन्हें T20 से निकाला वो मुस्तकबिल में दोबारा T20 क्रिकेट में होंगे। PCB का हर चेयरमैन समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। – 2018 में एशियन गेम्स के फुटबॉल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज इन दिनों माली मुश्किलात से दो चार हैं। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज बेरोजगारी के सबब अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए जलेबियां बेचने पर मजबूर हैं। मोहम्मद रियाज ने कहा कि मैंने बरसों इंतज़ार किया कि महकमे जाती खेल बहाली हो, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए गए। रोज़गार के लिए मजबूर होकर ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। महकमे जाती खेलों की बहाली का ऐलान किया गया था, मगर ताहाल अमली इक़दाम नजर नहीं आए। और पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों से अरूज पाने वाली मायानाज अदाकारा ताहिरा वास्ती को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनका मुनफिद अंदाज और खूबसूरत अदाकारी आज भी जहनों पर नक्श। परवकार, बारूब और शाहाना अंदाज के किरदारों की बात हो तो ताहिरा वास्ती की याद ताज़ा हो जाती है। 1944 में सरगोदा में पैदा होने वाली ताहिरा वास्ती ने सादत हसन मंटो के नावल से माखूज ड्रामे जेब कतरा से शोहरत का सफ़र शुरू किया।